कहानी सुनी, कविता सुनी, थोड़ी वीर रस की कविताएं हुई। अब वापस कहानियों पे लौटते हैं थोड़ा सा। देखो, कई दफा जिंदगी में ऐसा दौर भी आता है जब कोई रोशनी नहीं, बस अंधेरा और काली रात दिखेगी। नथिंग, सब डार्कनेस। लेकिन हिम्मत रखना है दोस्त, घोर अंधेरे के बाद सूरज की किरण जरूर खिलेगी। और फिलहाल आपको कहानियों की दुनिया से रूबरू करवाने आ रही हैं सजल नेगी। सजल मैम। थैंक यू शिविका, थैंक यू सो मच एंड नमस्कार सभी को। दिस इज माय फर्स्ट टाइम, यहाँ तो बड़े मजे हुए कलाकार आ रहे हैं। खैर मैं तो एक छोटी सी स्टोरी राइटर हूँ, और स्टोरी राइटर से ज़्यादा मैं स्टोरी टेलर हूँ। कोशिश करिए, अभी बहुत साल बाद मैंने वापस से अपनी कलम उठाई है और कुछ लिखना दोबारा से शुरू किया लाइफ में। पहले बिजी थी आई मीन जॉब में, फैमिली में, तो अब थोड़ा अपने लिए टाइम निकाला है और कोशिश करूंगी, छोटी सी कोशिश है। और आप लोगों को सभी को अभी बड़ी थोड़ा सा गंभीर माहौल भी हो गया था और अच्छा लगा, सबने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाई अपनी। तो मैं आप लोगों को आपके थोड़े से बचपन के गलियारों में लेके चलती हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा जी बिल्कुल। सभी। तो एक छोटी सी कहानी लिखी है, आपके बचपन की यादें में भी आप लोगों को भी याद आ जाएंगी। तो कहानी का नाम है अमलतास की पीली छांव। गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाना रितिका को सबसे ज्यादा पसंद था। वहां का आंगन, मिट्टी की खुशबू, और सबसे बढ़कर आंगन के बीचों बीच खड़ा था अमलतास का पेड़। हर सुबह उसकी पीली छांव में बैठकर रितिका अपनी नानी से कहानियां सुना करती थी। अमलतास के फूल जब गिरते तो वो उन्हें बटोरकर नानी की चूड़ियों में पिरो देती थी। नानी ये और कहती, नानी ये आपके गहने हैं, और दोनों खूब हंसते। पर वक्त बदला, रितिका बड़ी हो गई। पढ़ाई के लिए, पढ़ाई में, नौकरी में, शहर की भीड़ में कहीं गुमसी हो गई, और नानी भी अब इस दुनिया में नहीं। नानी के जाने के बाद रितिका इतने बरसों में वहां वापस नहीं गई, मगर पता नहीं क्यों से बहुत दिनों से नानी के घर की बहुत याद आ रही थी, उसे देखने की। तो सालों बाद एक दिन रितिका फिर वापस वही नानी के घर लौटी। उसने देखा सब कुछ बहुत शांत था, लेकिन अमलतास का पेड़ अभी भी वहीं खड़ा था, पीले फूलों से लदा हुआ। वो चुपचाप पेड़ के नीचे बैठी और एक फूल उठाकर अपनी हथेली पर रखा। उसकी आंखें नम थी और होठों पे एक प्यारी सी मुस्कान। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, उसने खुद से कहा, और एक कविता उपजी उसके मन में। अमलतास का खड़ा है चुपचाप, धूप में, बरसात में भी, हर मौसम की दस्तक पर बस हंसता है पीले रंग में। फूल उसके जैसे सूरज के टुकड़े, जमीन पर बिछी कोई दोपहरी, बचपन की कहानियां झड़ती हैं हर शाख से, हर पत्ते से। न बोलता न चलता है, न बोलता है न चलता है, फिर भी सिखा जाता है जीना। थोड़ी सी चुप्पी, थोड़ा रंग, और ढेर सारी यादें देना। पेड़ के नीचे बैठी रितिका की निगाहें उसी पुरानी मिट्टी के भरे आंगन में घूम रही थी, और फिर एक दिन एक के बाद एक चेहरे उसकी यादों में लौटने लगे। सबसे पहले नीलू, जो सबसे तेज दौड़ती थी, पायल, जो फूलों से रंग भरती थी, और सोहम, जो बार बार कहानियां गढ़ने में सबसे आगे रहता था। गर्मियों की हर दोपहर वो चारों अमलतास की छाव में इकट्ठा होते। कभी वो पेड़ के तने को अपनी स्कूल की ब्लैक बोर्ड मान लेते, और कभी उसके पीले फूलों को नोट्स की तरह हवा में उड़ाते। एक बार उन्होंने मिलकर एक पेड़ के नीचे राजा रानी का खेल खेला। रितिका रानी बनी थी, पायल मंत्री, सोहम सिपाही, और नीलू बनी थी राजा, जो हमेशा जिद करती थी कि मुझे ही राजा बनना है। अब बरसों बाद उस छाव में बैठकर रितिका ने महसूस किया, वो सब दोस्त, वो सब हंसी कहीं उस पेड़ के नीचे आज भी महक रही है। उसी वक्त पीछे से किसी ने आवाज दी, रितिका, तुम रितिका हो ना? वो पीछे मुड़ी, नीलू खड़ी थी। थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई थी, मगर मुस्कान वही थी, बचपन वाली।
तभी पीछे से पायल भी आ गई। अमलतास के फूल वापस से पीछे ऊपर से गिरने लगे और रितिका को लगा मानो बचपन फिर से लौट आया हो, उसी छांव में उन्हीं दोस्तों के साथ। सच, कुछ रिश्ते मिट्टी से बंधे होते हैं और कुछ अमलतास की पीली छांव से। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बचपन की याद दिला दी वास्तव में, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैम, बचपन हमारा तो वैसे खासा भी चल ही रहा है, आप सबका भी चल ही रहा हो, बचपन हमेशा जिंदा रखिए। पर हाँ, जो यादें होती हैं सबके एक पेड़ होता है। आपके यहाँ जैसे अमलतास का पेड़ था, मैं हमारे जैसे सहसूद का पेड़ होता है, ब्लूबेरी। हाँ, तो उसके और सेम जैसे आपने नरेट किया, राजा रानी खेल रहे, ये चोर बनेगा, ये सिपाही बनेगा, फिर झगड़ा हो रहा है कि नहीं सिपाही मैं हूँ, राजा है, और फिर चीजें बदल जाती है, सब बड़े होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले, अब आजकल अमलतास और गुलमोहर खिले रहते हैं, तो उन्हीं को देख के कुछ याद आया। हाँ। तो थोड़ा अपने बचपन से लेकर थोड़ा बहुत सुंदर लिखा है आपने, और नरेशन मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जो जिस हिसाब से नरेट आपने किया है वही हम चले गए, ऐसे इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे थे कि हाँ ये अमलतास का पेड़ होगा, नीचे ऐसे बैठे हैं, फिर वो नानी के बालों में वो गहने लगा रहे हैं। सो इट्स रियली थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी बीच में, क्योंकि जब भी मैं अपने बचपन के गलियारों की बातें करती हूँ या किसी की भी, तो थोड़ी आवाज भारी हो जाती है। बट इट वॉज रियली, थैंक यू सो मच सचिन मैम। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं।